हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, तो बहुत ही सुंदर श्लोक है कि निवृत्त तर्षय, कि किस प्रकार कौन व्यक्ति वास्तव में कृष्ण कथा कर सकता है। सो निवृत्त, किससे मुक्त होना है, किससे निवृत्त होना है? तर्षय, तृष्णाओं से। कौन सी तृष्णाओं से? सांसारिक तृष्णाओं से। जो सांसारिक तृष्णाओं से मुक्त है, ऐसे व्यक्ति जो है कृष्ण कथा को यथारूप बता पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवद्गीता दी, भगवद्गीता यथारूप इसलिए भी है बिकॉज श्री प्रभुपाद जी है निवृत्त तर्षय। तो प्रभुपाद जी के अंदर किसी प्रकार का सांसारिक इच्छा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कृष्ण कथा को यथारूप प्रस्तुत करता है। अब वैसे कोई कह सकता है ऐसे तो ज्ञानी भी होते हैं। आप देखो ऐसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में कहीं ऐसे विद्वान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, गुफाओं में हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो भी तो इच्छाओं से मुक्त होता है, देखा जाए वो भी निवृत्त तर्षय ही रहे हैं। इसलिए उनके अंदर क्या कमी होती है? उपगीय मानाद नहीं होता। दे डोंट ग्लोरीफाई कृष्णा। श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कमेंट्री बता रहे हैं ऐसे और लोग भी हैं जो कि वैसे देखा जाए भौतिक इच्छाओं में नहीं है, विरक्त हैं, एकदम कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, एकदम विरक्त है वो। लेकिन कृष्ण कथा किससे सुनी चाहिए? उपगीय माना, जो कृष्ण का गुणगान करने की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति से हमें वास्तव में कृष्ण का गुणगान सुनना चाहिए, यानी कृष्ण भक्त से ही सुनना चाहिए। यस। तो श्री भक्ति से हमारा बताया करते हैं दो प्रकार के वक्ता होते हैं, एक होते हैं सराग वक्ता, एक होते हैं नीराग वक्ता। सराग वक्ता मतलब ऐसे वक्ता जिनमें की सांसारिक आसक्तियां हैं, इसलिए कृष्ण कथा अगर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपना छौंक जरूर लगाते हैं ताकि हमारे फॉलोअर्स बने, लोग आए, हमें पहचाने, हमारे साथ सेल्फी लें, हमसे ऑटोग्राफ लें। प्रभु जी आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है। और फिर ऐसे लोग की बड़ी इच्छा रहती है हम भी फेमस हों, और फेमस होते हैं उसके बाद फिर उनकी हम्बलनेस भी कम हो जाती है। फिर मानते हैं आई एम सो ग्रेट, मैं कितना प्रतिभाशाली हूँ, आई एम सो इंटेलिजेंट। जब हम बोलते हैं सब झुक जाते हैं। सराग वक्ता। तो सराग वक्ता से अगर आप सुनेंगे आपके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि सराग वक्ता जो है उसके बैकग्राउंड में जो इच्छा होती है वो कृष्ण का गुणगान करने की नहीं होती। उसको होता है कृष्ण का गुणगान करो, अपना यश फैलता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लाइक्स मिलते हैं। सबसे बढ़िया रोमांच है ऑपोजिट जेंडर के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलता है। यह है असली पर्पस कृष्ण कथा करने का, सराग वक्ता। तो सराग वक्ता से अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो ऐसे व्यक्ति से श्रवण करने का लाभ मिलता नहीं। हाँ सुना, एंटरटेनिंग था, ट्रांसफॉर्मिंग नहीं था, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या है उसकी खुद की भौतिक सांसारिक आसक्तियां हैं। लेकिन अगर कोई निवृत्त तर्षय, नीराग वक्ता अगर उससे सुनता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आती। इवन दो सिंपली भी प्रेजेंट कर देगा और कृष्ण कथा को, दैट विल ट्रांसफॉर्म पीपल। तो श्री प्रभुपाद जी एग्जांपल दिया करते थे कि अगर एक वायर है, अगर प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है तो यहां से 5 वोल्ट जाएगा, यहां भी 5 वोल्ट पहुंचेगा, बिकॉज एज इट इज सारा करंट ट्रांसफर करता है वो। लेकिन अगर उसमें कंटेमिनेशन है तो वह यहां से 5 वोल्ट जाएगा, यहां पहुंचेगा 2 वोल्ट, बाकी 3 वोल्ट कहां जाएगा? हीट डिसिपेशन। अरे यहाँ, अरे भाई गर्म हो गया है, ओहो यहां से 5 वोल्ट भेजा था, यहां 2 वोल्ट पहुंचा। सो गुरु परंपरा का मैसेज जो एज इट इज 5 वोल्ट का 5 वोल्ट ही पहुंचाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुड कंडक्टर बनना पड़ता है एक्चुअली। लेकिन अगर उसमें कंटेमिनेशंस हैं, निवृत्त तर्षय नहीं हुआ है, अभी कंटेमिनेशंस हैं, उसे खुद की काम वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यश प्रसिद्धि की इच्छाएं हैं, मुक्ति की इच्छाएं हैं, खुद की इच्छाएं हैं उसकी। ऐसे में क्या होता है कि जैसा परंपरा से मैसेज तो लिया था उसने एकदम खालिस, लेकिन आगे दे नहीं पाता खालिस। क्यों? क्योंकि बीच में रोड़े बहुत सारे हैं। तो ये जब हटेगा, देन गुड कंडक्टर, जस्ट लाइक सिल्वर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां से इतना दो एज इट इज। लोहा या लक्कड़ में इलेक्ट्रिसिटी दो, आप इतना भेजने के बाद वहां पता नहीं कितनी पहुंचेगी, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए जितना प्रचारक नीराग वक्ता होगा उसकी कृष्ण कथा में शक्ति होगी। इससे श्री भक्त समार बोला करता है प्राण आछे यार से हेतु प्रचार। प्रचार वही कर पाएगा जिसमें प्राण है, ऐसा व्यक्ति प्रचार कर पाता है। इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो प्रभुपाद जी का हालांकि बंगाली एक्सेंट है। सो देयर वाज वन अमेरिकन लेडी जो खड़ी हुई थी और ना काफी जोर लगा रही वो, तो उसकी सहेली बोली क्यों इतना जोर लगा रही है, छोड़ना, नहीं समझ में आ रहे, चलते हैं ना। तो ये अमेरिकन लेडी बोली मैं समझ तो नहीं पा रही पूरी तरह से ये व्यक्ति जो इंडिया से आया है क्या बोल रहा है, लेकिन जो वाइब्रेशंस इससे आ रही है ना, उससे मैं ये फील कर पा रही हूँ ये जो बता रहा है इज द टॉप मोस्ट रियलिटी।
सो इट रियली मेक्स एन इम्पैक्ट. मतलब प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो कई उनके ऐसे जो गुरु भाई थे जो कि किसी विरक्त आश्रम में, लोग अक्सर ना सैफरन वाले की ज्यादा इज्जत करते हैं ना, कहता है ये वाइट वाले सैफरन. सो कथा करने के लिए ब्रह्मचारी इत्यादि जाते थे और प्रभुपाद जी उस वक्त गृहस्थ है तो वो तो वाइट में, तो प्रभुपाद जी नीचे बैठा करते थे. अब कृष्ण कथा है जो बता रहा है ये अच्छे से इतना नहीं बता पा रहा, तो प्रभुपाद जी जो है ये बताओ, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला श्लोक, और फिर ये बता दिया करता. तो ये इसका एक और उदाहरण ये है, और फिर उदाहरण बताएगा, पर सप्लाई यहां से आ रही है और वो इंपैक्ट भी करते. लोग कहते हैं वाह क्या बात है. तो यहां बोलने वाला इतना निवृत्त तृष्णा नहीं था, लेकिन सप्लाई जिनसे आ रही थी वो निवृत्त तृष्णा है, इसलिए भी इट वाज मेकिंग एन इम्पैक्ट. इसलिए हम देखते हैं कभी कभी इवन कोई नौसखिया भक्त भी जब कृष्ण कथा करता है, हमारे को नए नए भक्त भी ना प्रीचिंग करते हैं, लोग भक्त बन जाते हैं. रीजन भी वो प्रभुपाद जी के मैसेज को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता है इजीली. प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका नाम लूंगा तो उससे भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी. तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो बता रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे क्या करते थे कि वो वॉकमैन लेके, जेब में वॉकमैन है और यहाँ से वॉकमैन जो जाएगा उनके कान में रहता था और ऐसे करके ढक के रहते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे. और उस वक्त जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो बोल करके दे दिया करते थे, कहते यू शुड टेक दिस बुक बिकॉज वी आर इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड, क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ बोला है यू शुड गो बियॉन्ड साइकिल बर्थ एंड प्रीचिंग में, और ये बस एज इट इज. और सामने बोला को लगता था अरे भाई ये तो बांटने वाला रियलाइज सोल है, कहता है दे दो भाई, हरे कृष्ण. सो इस तरह से वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, कवरिंग द हेड, अंदर ईयरफोन गए हुए हैं, वॉकमैन जेब में, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज. सो जब जो निवृत्त तर्शर हैं उनकी कथा को एज इट इज आगे प्रेजेंट करना, दैट्स अ थिंग. या सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने देखा साधु लोग ज्यादातर ना बोगस ही होते हैं, लेकिन जब उन्होंने पहली बार सुना श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को, ही वाज सो इम्प्रेस्ड कि ये व्यक्ति भाई, अरे उस वक्त सुभाष चंद्र बोस के अंदर इच्छा आई थी, अगर मैं आईएनए नहीं बना रहा होता, देश की आजादी के लिए नहीं लड़ रहा होता ना, अगर मैं, आई वुड हैव जॉइंड दिस पर्सन. ये इच्छा आई थी सुभाष चंद्र बोस के अंदर. सो निवृत्त तर्शर अगर हो, अरे इट मेक्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट. हमने हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी कथा कराई थी द्वारका में, जनकपुरी में एक व्यक्ति यहाँ पर, और वो करीब पिछले 15-20 साल से कथाएं करा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कथावाचकास. और ढूंढ कथावाचक आते हैं, कथा कराते हैं, उसमें गाना बजाना भी होता है, थोड़ा डांस वांस ये भी होता है, धूम धड़ाका ये सब होता है, और थोड़ा बहुत कथा भी चलती रहती है, साथ म्यूजिक भी चल रहा है, जैसा कथा चल रही है इस प्रकार से शाम मिल गया, तो वैसे कथा चलती है. सो ये सब करा कर कथा चला करती है. अब भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज प्योर हरि कथावाचक, उन्होंने कहा ये सब नाच वाच नहीं, कृष्ण कथा. और जो ऑर्गेनाइजर से पहली बार उन्होंने बिना किसी म्यूजिक, बिना कोई डांस धूम धड़ाका, इसके बिना कृष्ण कथा सुनी थी. पहले खालिस एकदम होता ना A2 गाय का, एकदम देसी गाय, एकदम ऐसा देसी खालिस कृष्ण कथा, 24 कैरेट गोल्ड वाली कथा सुनी, वो दंग रह गए. मैंने कहा महाराज जी हम 20 साल से कृष्ण कथा करा रहे हैं, जो इस बार कथा हुई है ये ऐतिहासिक है. So, निवृत्त तर्शर अगर कथा करेगा ना, मेक्स एन इम्पैक्ट. अगर ऐसे कुछ कथावाचक होते हैं जो पैसा भी लेते हैं, देखिए इतना पैकेज है, 11 लाख विदाउट म्यूजिक, 21 लाख विद म्यूजिक. अब आप बताइए अगर डांस वांस कराना है तो 5 लाख और आपके लिए 2 लाख डिस्काउंट, 25 लाख में आप डन करते हैं. तो कई लोग कराते भी हैं, कई लोग कथा इसलिए भी कराते हैं दिखाने के लिए, उसने इतनी कराई, कितने रुपए कराई उसने कथा, 25 लाख की ना, ये 50 लाख की करेंगे, ऐसा टेंट लगाएंगे दुनिया देखेगी, उसमें ताऊजी बन करके बैठ भी जाते हैं कथा सुनने के लिए. एटीट्यूड इतना, वाह क्या बात, अद्भुत. तो लेकिन ऐसी कथाएं होती हैं दे आर मोर फॉर शो ऑफ. हमने कृष्ण कथा कराई, भागवत सप्ताह कराया, ज्ञान यज्ञ सप्ताह, 51 लाख, अगले वाले आए हम 1 करोड़ के कराएंगे, ऐसे भी होते हैं. तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस प्रकार की जो कृष्ण कथा होती है वो प्रोफेशनल वाली होती है, इसमें कुछ प्राण होते नहीं है वास्तव में. There was one person used to do कीर्तन, गौरा 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 गौरा, और लोग बोलते थे अरे भाई क्या कीर्तन करता है, गौरा गौरा, हा गौरांगा, हा गौरांगा. तो भक्तों ने आके बोला श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को आपने सुना क्या कथा करता है, क्या बोलता है वो, क्या कीर्तन करता है. अच्छा
मैं सुना नहीं उसको, अरे वो तो बड़ा ऊंचा ऊंचा करता है, हा गौरांगा, हा गौरांगा। एक्चुअली गौर किशोर बाबा जी महाराज ने कहा, हाँ मैंने सुना, बोलता है हा पैसा, हा पैसा, ऐसा, ऐसा। मैं तो ये सुना, कहता नहीं वो बोलता है हा गौरांगा। अच्छा पता नहीं, मेरे को सुनाई दिया हा पैसा, हा पैसा। सिरे निवृत्त तर्षैर, ऐसा व्यक्ति प्रचार कर रहा है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति से कृष्ण कथा सुनी चाहिए। फिर आता उपगीय मानाद, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो गुणगान करे तो उत्साहपूर्वक, कॉन्टिन्यूसली, उच्च स्वर में, ऐसे कृष्ण कथा करनी चाहिए। मरे मरे तरीके से नहीं करनी चाहिए कृष्ण कथा। कृष्ण परम भगवान है, जन कल्याण को हृदय में। महाराज जी इतना उत्साह, आप कितना ग्लूकॉन डी पीते हैं आप? सो उपगीय महाराज में उत्साह पूर्वक कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, लेकिन उत्साह पूर्वक कौन करेगा? एक्चुअली प्रचार का मतलब, श्रील भक्तिसार महाराज बोला करते थे, प्रचार का मतलब जब कृष्ण कथा हृदय में इतनी बढ़ बढ़ के जब छलकती है, वो छलकना प्रचार होता है। एक्चुअली उस हिसाब से देखा जाए तो नौसखिए लोग कोई प्रचार नहीं करते, वो क्या है नहीं, बना बनू कर निकालना पड़ता है। लेकिन जैसे हृदय भरी भरी होती है ना कृष्ण कथा, वो रोक नहीं सकते ऐसे व्यक्ति को, इतनी कृष्ण कथा भरी है, वो डुल डुल करके बाहर आती है, उसमें बाकी लोग जो भीग रहे होते हैं, दैट इज प्रीचिंग, वो है हाई क्वालिटी प्रचार। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे, प्रीचिंग मीन्स गिविंग टेस्ट, बट हु कैन गिव टेस्ट? हु हैज टेस्ट। जिसमें टेस्ट ही नहीं है, वो क्या टेस्ट देगा वो? तो उसकी ज्यादातर कथा होगी कैसे, बड़ी फिर बड़ी थ्योरेटिकल सी कथा होती है, क्योंकि व्यक्ति हृदय से नहीं बोलता। इवन जो पब्लिक स्पीकिंग के जो फंडे हैं ना, उसके अनुसार भी अगर आप मुख से बोलते हैं तो बात कानों में उतरती है, अगर आप इंटेलेक्ट से बोलते हैं तो बात इंटेलेक्ट में उतरती है, और अगर आप हृदय से बोलते हैं तो बात हृदय में उतरती है। So, उपगीय महाराज मीन्स प्रीचिंग फ्रॉम द हार्ट, हृदय से प्रचार करना चाहिए, हृदय से ऐसा प्रचार करना चाहिए, उत्साहपूर्वक प्रचार करना चाहिए। सो इसमें देखते हैं श्री प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, ऐसा आप देखो आज का तात्पर्य, आज का तात्पर्य देखिए ना, कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है, ये तात्पर्य लिखने वाले के व्यक्ति के अंदर 1 मिलीग्राम आलस नहीं है। सर आप थोड़ा थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, मतलब इट्स ओके, मतलब वील मैनेज ना जी ना। जैसे फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स है, वो अपने आप में एक मिनी बुक निकल सकता है। वो भाई प्रभुपाद जी को बोल सकते हैं कोई व्यक्ति, सर कर लेंगे इतने में? नहीं, गुणगान गुणगान गुणगान, ऐसा गुण, इतना गुणगान है कि एक्चुअली जो लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इंटेलेक्चुअल या फिर बिलो देन दैट प्लेटफॉर्म पे ना, वो प्रभुपाद जी के कृष्णा सेंट्रिक, भक्ति सेंट्रिक तात्पर्यों को समझ नहीं पाते। अरे ये स्वामी जी जहां देखा जाए भाई, प्रभु की जाए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसलिए कई ऐसे लोग हैं वो कहते हैं अरे यार हर जगह भक्ति 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 भक्ति, जगह कृष्णा कृष्णा कृष्णा, श्लोक में है ही नहीं कृष्णा। एक व्यक्ति ने बोला प्रभुपाद जी को, कहा स्वामी जी आपकी भगवदगीता एज इट इज आप लिखा तो है कवर पेज पे, एज इट इज नहीं है ये, इट इज नॉट एज इट इज। जहां पर श्लोक में कृष्ण है नहीं, वहां भी आपने कृष्ण को डाल दिया आपने। प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हारी भगवदगीता में तो जिन श्लोकों में कृष्ण थे तुमने वहां से भी हटा दिया उनको, तो मेरे को बैलेंस करना पड़ा, कॉम्पनसेट करना पड़ा उसको, इसलिए फिर जैन श्लोकों में नहीं है, वहां भी हमने डाले एक्चुअली। पर लेकिन कोई भी चीज अगर समझाई जाती है ना, वो कॉन्टेक्चुअली समझाई जाती है एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य समझाया कॉन्टेक्चुअली। जैसे हम बोले ए चल घोड़ा दबा दे, घोड़ा 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 कैसे दबाऊं, मतलब घोड़ा मतलब तमंचा, घोड़ा दबा दे से पता लग रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली बंदूक है। घोड़े को कैसे दबाएंगे भाई, वो घोड़ा तुम्हें दबा देगा। तो इसीलिए जो शब्द होता है उसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। तो इसीलिए कॉन्टेक्चुअली नहीं समझेंगे तो फिर तो हो गया फिर मीनिंग। इसलिए बाहर के लोगों से पूछो निष्कर्ष ये निष्कर्ष है उनका। प्रभुपाद जी ने निष्कर्ष दिया क्योंकि प्रभुपाद जी कॉन्टेक्चुअली, ज्ञान लीड्स टू भक्ति, तो इसीलिए नॉलेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्म योग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कई इंटेलेक्चुअल लोगों को दिक्कत है, ये इन कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होता है, मतलब भटूरे को तुम्हारे कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है इसलिए तुमको समझ नहीं आ रहा है वाई। तो
तो इसीलिए कोई चीज बताई जाती है कॉन्टेक्चुअली बताई जाती है एक्चुअली। तो इसलिए प्रभुपाद जी के अंदर ये गुणगान भर रखा है। जैसे हमारे श्री जीव गोस्वामी, इतना गुणगान भर रखा है उनके अंदर, माय गॉड, अमेजिंग पर्सनैलिटी श्री जीव गोस्वामी, हमारे तत्वाचार्य हैं, पढ़ना चाहिए हमें उनकी बुक्स को, अद्भुत। अब देखिए श्रीमद् भागवतम में 4-4 कमेंट्री दी हैं अकेले श्री जीव गोस्वामी जी ने, क्रम संदर्भ, श्लोक बाय श्लोक कमेंट्री। उसका उन्होंने बोला नहीं नहीं, इसको साथ साथ में मेरे को देना चाहिए थीमेटिक कमेंट्री। तो षट संदर्भ इस थीमेटिक कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम, एक और कमेंट्री हो गई। इसके बाद भी उनको लगा नहीं, इसके बाद भी कुछ बचा हुआ है, तो उन्होंने एक और दी थी बृहद क्रम संदर्भ, एक और कमेंट्री श्री जीव गोस्वामी की। उसके बाद उनको लगा 10th कैंटो में एक और कमेंट्री बनती है, लघु वैष्णव तोषणी, एक और कमेंट्री। कोई तो सोचे श्री जीव गोस्वामी मतलब इतना, कहते हैं अरे और भी है, मैं गोपाल चंपू एक और दे रहा हूं 10th कैंटो के ऊपर, एक और कमेंट्री। सो जो व्यक्ति कृष्ण कथा से भरा होता है वो उत्साह पूर्वक कृष्ण का गुणगान करता है, मरगिल्ले तरीके से नहीं करता, गंभीरता के नाम पे पूरे उत्साह का ही पंचर निकाल दिया उसका अच्छे से। तो प्रभुपाद जी अगर आप देखें ना, प्रभुपाद जी का प्रचार के अंदर लगता नहीं कि 70-75 साल का व्यक्ति है, बिकॉज ही स्पीकिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। सो इस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहिए। प्रभुपाद जी वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग बिकॉज इंटेंशन इज टू ग्लोरीफाई कृष्ण। और श्री जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण एवं तात्पर्यम लक्ष्येत, यानी कि सारे तात्पर्यों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, श्री कृष्ण। तो हमारे श्री प्रभुपाद जी आचार्यों के अनुगमन करते हुए तात्पर्यों कहां लेकर जाते हैं, कृष्ण के पास ही लेकर जाते हैं, कृष्ण के गुणगान में लेकर के जाते हैं। उपगीय महाराज, उत्साहपूर्वक कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, कॉन्टिन्यूस एंड एंथुसियास्टिकली। श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए बताया जा रहा है कि नित्यम भागवत है। व्हाट इज नित्यम? नित्यम का मतलब है भागवतम पढ़ते 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 कब तक? हमारे आचार्य कहते हैं जब तक बेहोश ना हो जाओ, पढ़ते पढ़ते। फिर जब होश में आओ फिर क्या करना है, फिर पढ़ो। कब तक? जब तक बेहोश ना हो जाओ। फिर होश में आओगे आप, फिर क्या करना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते कब तक? जब तक बेहोश। ऐसी जिंदगी बिताना, इसको बोलते हैं नित्यम भागवत सेवा। श्री भक्ति साहब महाराज वैसे हर रोज 128 माला करते थे, लेकिन जन्माष्टमी में 64 माला करते थे। वो बोले यार तो उल्टा हो गया यार, जन्माष्टमी ज्यादा माला करनी चाहिए। पर भक्ति साहब हमारे उल्टा करते थे। He would chant 128 राउंड्स एवरी डे। 2 बजे शुरू करते थे, 9 बजे माला 128 राउंड्स डन। ऐसे नहीं पूरे दिन माला ही रगड़ रहे हैं, 128 माला बच्चा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 16 वाले होते हैं ना, वो लगे होते हैं रात की 11 बजे तक, माला बाकी मेरे 128 माला 9 बजे 10 बजे डन। फिर पूरे दिन प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे श्री भक्ति साहब महाराज। पर जन्माष्टमी के दिन ही वुड चैंट 64 राउंड्स। कम माला करते थे, क्योंकि 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक 64 माला डन। फिर सुबह के 6 से लेकर रात के 9 बजे तक 15 घंटे कृष्ण कथा करते थे। वाव, कितना उपगे अमानत है, अरे अद्भुत। साथ बता रही है ये भव औषधि है। ये भव औषधि, औषधि कैसी होती है? कड़वी होती है। स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे कड़वा है, एलोपैथिक मेडिसिन महाकड़वी, उसमें पता वो तो नीम को भी डिफीट कर चुकी है, वो तो कड़वी। तो ये कैसे, ये भव औषधि है, औषधि है। अच्छा तो फिर तो कड़वी होगी ना, मनोविरामात, टेस्टी है, टेस्टी दवाई है। जैसे लोग होम्योपैथी दवाई इससे भी प्रेफर करते हैं, कहते हैं प्रभु जी मैं होम्योपैथी लूंगा। कहते क्यों? कहते मीठी होती है। तो डॉक्टर ने बोला था इसको 6 दिन में खत्म करना है, वो 6 मिनट में खत्म कर देता है उसको। लेकिन बीच में और लो जी दवाई सवा चटका है, वो 6 दिन की दवा थी, टेस्टी थी। टेस्टी दवाई लोग बड़े उत्साहपूर्वक ले लेते हैं, कड़ी दवाई अवॉइड करेंगे। अरे यार अभी छोड़ देते हैं, शाम को ले लूंगा, बाद में ले लूंगा, कल ले लूंगा, साथ में शहद रखेंगे, ये सब करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण कथा कैसी है? कृष्ण कथा है मनोविरामात। ये भव औषधि है, लेकिन ये ऐसी औषधि है जो मुख से नहीं ली जाती, कान से, श्रोत्रम, कान से ली जाती है। इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इस्कान, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कान के माध्यम से कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी आपकी। सो इस कान, ये इस मुंह इस नाक नहीं है, इस कान। तो इस कान से भी सुने और इस कान से भी सुने तो मुख पे आएगी मुस्कान। मनोविरामात है ये। हाँ, सो टेस्टी मेडिसिन,
कृष्ण कथा इज वेरी वेरी टेस्टी मेडिसिन। तो इसलिए जो लोग सुनते हैं फिर वो कॉन्टिन्यूसली सुनते भी हैं इसको। और मैं देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 23 साल इस्कॉन के अंदर, कौन है लंबी रेस के घोड़े? लंबी रेस के घोड़े वही हैं जो कृष्ण कथा सुनने में रुचि रखते हैं। जैसा कई लोग जो है मैं देखा है कृष्ण कथा अवॉइड भी करते हैं, कहते हैं अरे भाई वो आत्मा परमात्मा कृष्ण पर भगवान है, हरि नाम लेना, काम क्रोध लोभ मोह ममत्सर, सारे मोटा मोटा ये कहानी है यार, क्या जाएगा तू भागवत कथा में, चल कोई ढंग का काम करते हैं, लेट्स डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव। तो कई लोग जो है क्लासेस अवॉइड करते हैं, श्रीमद् भागवतम क्लास, भगवद गीता क्लास, कहते हैं मोटा मोटा देख भाई है, चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, कृष्णा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और अपना ये काम क्रोध लोभ मोहम्मद मत्सर्य जन्म मृत्यु का चक्कर, ठीक है, गीता पढ़ो भागवत पढ़ो और गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल, ठीक है, मोटा मोटा ये है, मोटा मोटा है। इसलिए लोग सुनते भी तो ऐसे सुनते हैं। तो जैसे कि आप प्रहलाद महाराज, अच्छा वही वो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु नरसिंह देव फाड़ दिया उसको, ठीक है। सो जैसे को शब्द आते हैं ना, सुनने वाला जो है वो आ रहे। तो जैसे ध्रुव आचार्य ध्रुव वही वो तपस्या की वो भगवान मिल गए वहाँ, ठीक है। तो जैसे परीक्षा, हाँ हमारे परीक्षित महाराज वही श्राप मिला, 7 दिन मरने का है, कथा सुननी है, बड़ा बड़ा है। तो जो लोग इस भाव से सुनते हैं ना, या फिर अवॉइड करते हैं कृष्ण कथा को, मैं देखा ऐसे लोग टिकते नहीं है वास्तव में। इस मामले में एक्चुअली जीतामित्र प्रभु जी को बड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा। जीतामित्र प्रभु शाम की भगवद गीता क्लास ऐसे वैसे से सुनते हैं, मतलब हम भी भगवद गीता क्लास यहाँ दिया करते थे, हम तो देखते थे प्रभु जी में सहन शक्ति अनंत है। मतलब हम जा रहे थे टपोरी लोग भी कथा कर रहे हैं और प्रभु जी सुनते भी हैं। सीनियर वैष्णव हम देखा मोहन रूपा प्रभु जी, हम स्टूडेंट हैं प्रभु जी के, उन्हीं को कुछ कॉपी पेस्ट मारते हैं और प्रभु जी क्लास सुन रहे हैं, बिकॉज दे हैव एटीट्यूड ऑफ ऑनरिंग कृष्ण कथा। हम देख कृष्ण प्रिय प्रभु जी को कितने समय से प्रभु जी आते हैं, क्लास में आते हैं, प्रभु जी का स्वास्थ्य खराब हो फिर भी खड़े होकर सुनेंगे। तो सीनियर डिवोटीज को देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है, कृष्ण कथा को ऑनर करने का क्या भाव है। सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हम ये एटीट्यूड देखते हैं, कहते हैं अरे भाई कुछ तो फॉलो करें सीनियर्स को हम भी, राइट। सो ये भाव, और ये ऐसी टेस्टी औषधि है कृष्ण कथा, अद्भुत औषधि है ये। पर सुनना कैसे चाहिए? सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स, सेवोन्मुख भाव से कान जो है वो कृष्ण कथा सुनते हैं ना, एब्जॉर्प्शन होती है कृष्ण कथा की। लेकिन हम सोचे यार थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, थोड़ा कुछ जोक वोक सुनाए, तो इसलिए जाए हम कृष्ण कथा में। वो आते हैं वो जोक सुनाते हैं, उन्हीं क्लास में जाएंगे, वो बड़ी गंभीर कथा करते हैं, उनको सुन सुन के हम गौतम गंभीर बन जाते हैं। तो इसलिए कई लोग फिर चूज ही होते हैं, हम इसी क्लास में जाएंगे उसी क्लास में नहीं जाएंगे। पर एक्चुअली टेम्पल अथॉरिटी जिसको भी यहाँ कृष्ण कथा के लिए इन्वाइट करे, वी शुड रिस्पेक्ट कि भाई जो भी आए हैं कृष्ण कथा सुनेंगे। एंड यू नेवर नो कब किसके मुख से भगवान क्या बुलवा दें कि आपका जीवन बदल जाए, कुछ नहीं पता है एक्चुअली। तो इसलिए कृष्ण कथा में हमेशा सेवोन्मुख भाव से सुनना चाहिए। यानी कि जब दीक्षा गुरु आएंगे तो ही क्लास में आएंगे, जब मेरे शिक्षा गुरु आएंगे तो हम तभी क्लास में आएंगे, या मेरे जब काउंसलर कथा करेंगे हम तभी क्लास में आएंगे, बाकी सो कृष्ण कथा को ऑनर करने के लिए हमें आना चाहिए। जैसे मान लो कोई डिवोटी हो, ऑटो रिक्शा में आए, उसका सम्मान आप करोगे? नहीं करोगे? अरे मैं तो डर ही गया भाई। हाँ, अगर मान लो कोई ऑटो रिक्शा में कोई भक्त आ जाए, उसका स्वागत करेंगे ना? अच्छा कोई ओला उबर में आए तो करेंगे? अच्छा कोई मर्सिडीज में आए तो? अच्छा कोई हेलीकॉप्टर से सीधी लैंडिंग करे तो करेंगे ना? तो भक्त भाई चाहे किसी में भी आए, हेलीकॉप्टर में आए, मर्सिडीज में आए, ऑटो रिक्शा में आए, हम तो भक्त का सम्मान करते हैं, राइट। उस तरह से कुछ ही कृष्ण कथा होती है वो हेलीकॉप्टर जैसी होती है, कुछ की मर्सिडीज जैसी होती है, किसी की ऑटो रिक्शा वाली होती है। लेकिन कृष्ण कथा तो है भैया जी, उस कृष्ण कथा को ऑनर करने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये एंटरटेनमेंट ड्रिवन वाली जो कृष्ण कथा का श्रवण है ना, उससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं हम तो इतने साल से सुन रहे हैं, हमारा बदलाव क्यों नहीं आया हृदय के अंदर? सर क्योंकि इस एटीट्यूड, ये एटीट्यूड जैसे सुनने का, ये ठीक करना है हमको। एक्चुअली वी शुड नॉट चूजी अबाउट इनका सुनेंगे उनका नहीं सुनेंगे। वही कृष्ण कथा जो सुनने के लिए और टेम्पल अथॉरिटीज ने अपॉइंट किया ना, बस सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। सो इस प्रकार से हम जब श्रवण करते हैं सेवोन्मुख भाव से, देन सर्टनली इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सो कृष्ण कथा कैसी है? मनोविरामात। इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है पुंदानम का। पुंदानम ही यूज्ड टू गो टू वन लक्ष्मी पार्वती टेम्पल, और वहां वो कृष्ण कथा करते थे नारायणीयम से, विच इज ऑन 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम। अब उसमें 60th चैप्टर पहुंचे जो जहां पर किया कृष्णा टीजेस रुक्मणी। अब उन्होंने कथा की उस चैप्टर पे,
और बुक मार्क किया, लगा दिया आप 60 चैप्टर के आखिर में, कल कथा करेंगे 61 चैप्टर पे। अब अगले दिन जब आए, खोला श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो, बुक मार्क 60th चैप्टर के पहले लगा हुआ है। अरे ये बुक मार्क तो मैंने इसके बाद लगाया था, ये बुक मार्क पहले कैसे आ गया 60वें अध्याय के? बट एनीवेज, क्योंकि बुक मार्क पहले लगा हुआ है तो जो 60 चैप्टर करते हैं। फिर से कृष्णा टीजीज रुक्मणी, फिर से उन्होंने उस पर कथा की। अब उन्होंने देखा, हाँ भाई मैंने बुक मार्क 60वें चैप्टर के आखिर में लगाया, कल 61वां करेंगे। अगले दिन फिर देखा वो बुक मार्क पहले लगा 60th के बाद। ये कैसे होता है भाई? क्योंकि टेंपल तो मैं बंद करके जाता हूँ, ताला आके जाता हूँ, कौन आता है? ये बुक मार्क कैसे चेंज हो जाता है यहाँ पर? उन्होंने कहा अब मैं देखता हूँ ये कौन करता है। तो चले गए, तो बाहर वेट करते रहे, तो उन्होंने दरवाजे का होल था उसमें देखा, उसमें पार्वती मैया आती हैं, वो खोलती हैं श्रीमद् भागवतम और बुक मार्क को लेती हैं, 60th के पहले लगा देती है। तो शिवजी ने बोला, पार्वती तुम क्यों ही बुक मार्क बार बार 60th के पहले कर देती हो? 3 बार कथा कर चुका है वो इस चैप्टर के ऊपर। तो पार्वती मैया ने बोला, पुंदानम ना, ये चैप्टर इतना सुंदर बताता है कृष्णा टीजिंग रुक्मणी की ना, मेरा बार बार सुनने का मन करता है, मनोविरामात, तो इसलिए मैं ना बार बार इसको मैं ऐसे यहाँ लगा देती हूँ। शिवजी ने बोला, अरे ऐसा करो, ये 60 चैप्टर मैं तुमको अलग से सुना दूंगा, उसको बेचारे को आगे जाने दो, कथा करने दो। तो पार्वती मैया ने बोला, देखो मैं निश्चित रूप से, आप तो पति परमेश्वर हैं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज जो 60 चैप्टर पुंदानम बताता है ना, वो तो आप भी नहीं बता सकते। तो पत्नियां पति से संतुष्ट कभी होने की नहीं, वैसे भी है। सो पुंदानंद ने देखा, ठीक है, पार्वती मैया की अगर यही इच्छा है कि भाई 60 चैप्टर चले, जब तक पार्वती मैया बुक मार्क पीछे रखती रहेंगी, मैं 60 चैप्टर पे ही रहूंगा। So every day he would glorify 60th chapter again and again and again. क्योंकि मनोभिरामात ऐसी कृष्ण कथा। देखो हम हर साल कार्तिक में वो दामोदर लीला सुनते हैं, लेकिन हर साल वो दामोदर लीला है, वो पता है 2 उंगल छोटा ये बांधना, फिर फाइनली कृष्ण बंद, पूरा स्टोरी लाइन पता है, बट कृष्ण कथा इज मनोभिरामात। अब जैसे वैसे देखा जाए, जैसे ये कृष्ण लीला के अंदर सबसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है? गोपियां, मतलब मदरली गोपियां हैं या यशोदा मैया? देखा जाए तो यशोदा मैया क्या करती हैं, जो गोपियां थी वो शिकायत करने आती, तेरे कृष्ण ने ये किया, तेरे कृष्ण ने वो किया, तेरे कृष्ण ऐसा है, तेरे कृष्ण वैसा है, और यशोदा मैया जो है सुना करती थी। तो एक्चुअली देखा जाए लीला किन के साथ कर रहे हैं कृष्ण? गोपियों के साथ। लेकिन यशोदा मैया क्या कर रही है, उस कृष्ण कथा को सुनती हैं गोपियों से। तो श्रीमद् भागवत 10th कैंटो में ग्लोरीफाई करते हैं यशोदा मैया के सौभाग्य को, कि कितना सौभाग्य है उनका कि वो बार बार कृष्ण कथा सुनती हैं गोपियों से। अब एक्चुअली देखा जाए हम तो ये मानते हैं जो कृष्ण कथा, जो कृष्ण लीला में है, वो ज्यादा सौभाग्यशाली है, और जो सुनने वाला है कहते हैं तुम भी सौभाग्यशाली हो, लेकिन जो लीला में है ज्यादा सौभाग्यशाली। श्री विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं, वास्तव में यशोदा मैया इज मोर फॉर्चुनेट देन द गोपीज, बिकॉज गोपीज आर इन द लीला विच इज वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस, वेरी फुल ऑफ जूस, फुल ऑफ नेक्टर। लेकिन यशोदा मैया एक्सपीरियंसेस इवन ग्रेटर नेक्टर बाय हियरिंग कृष्ण कथा फ्रॉम द गोपीज। तेरा कृष्ण तो ऐसा है, तेरा कृष्ण ने ये किया, तेरा कृष्ण ये बोला, तेरा कृष्ण ने ये किया। और यशोदा मैया टेक्स नेक्टर इन हियरिंग कृष्ण कथा, ऑल्दो शी इज आल्सो इन द लीला। पर ये कृष्ण कथा सुनना यशोदा मैया, अरे शी इज सो मच इन ब्लिस हियरिंग इट। तो इसीलिए कृष्ण कथा मनोभिरामात, इवन यशोदा मैया आल्सो रिलिशेस इट। तो सबको ये तृप्त करने वाला है, ऐसा अद्भुत। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शंस इसके अंदर हैं। कौन? जो आत्महत्या करने वाले लोग। आत्महत्या करने वाले लोग ये कौन है? तो बेसिकली निराकार ब्रह्म ज्योति के अंदर सुसाइड करने वाले लोग। हम जी के क्या करेंगे, आओ ब्रह्म में कूद जाएं। तो इनको ब्रह्म में कूद कर आत्महत्या करने का बड़ा शौक है। क्या करेंगे, बस हमें तो मुक्त होना है, आओ चलो चलें ब्रह्म में। ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म, तुम ब्रह्म, हम ब्रह्म, ब्रह्म। और फिर ये ऐसे लोग जो आत्महत्या करना चाहते हैं, यानी कि आत्महनन करना चाहते हैं, दैट मीन्स दे जस्ट वांट टू एनाहिलेट द एग्जिस्टेंस, ऐसे लोग कृष्ण कथा नहीं कर पाते। लेकिन आप देखो ऐसे लोग भी होते हैं ना जो, लेकिन ये लोग कृष्ण कथा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म सुना कर कोई आने वाला तो है नहीं। तो इस प्रकार से वो निर्विकार ब्रह्म जो सर्वसाक्षी है, सर्वव्यापी है, ज्ञान स्वरूप है,
वो स्पीकर भी गया अपनी दुनिया में, ऑडियंस तो अपनी दुनिया वैसे ट्रांसफर हो चुकी है। कहता है भाई क्या करें, ऐसे लोग सुनने नहीं आएंगे। क्या करें फिर? सर वो भागवतम सुना दीजिए, उसमें रस है, वो सुना दीजिए। हाँ, तो कृष्ण कथा ये लोग भी सुनाते हैं, निराकारवादी भी, ताकि लोग आए बैठे दिस दैट, पर अंततः निष्कर्ष निकलता है, बस वहां अपना कीड़ा डाल देंगे उसके अंदर। निष्कर्ष निकलता है वो ब्रह्म जो वास्तव में सत्वगुण के संपर्क में आकर के कृष्ण राम के रूप में घूम रहा है, इसके माध्यम से उस निर्गुण ब्रह्म के अंदर प्रवेश करना है। किसने बोला तेरे को खीर के अंदर मिट्टी डालने के लिए? सारे खीर का तूने मतलब मिट्टियां मलेट करके रख दिया तूने। अब मैंने एक निराकारवादी को सुना, भक्ति रसामृत सिंधु कथा कर रहा था। कहा भाई तू अल्टीमेट आइटम आदमी यार, तो मतलब रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ लेकर कथा करते हैं भाई साहब, क्योंकि इतने नीरस हैं, इतने नीरस, ना नाम रूप गुण लीला कुछ नहीं, तो क्या बचेगा फिर? इसलिए ऐसे लोग देखो ज्यादातर सोशल इश्यू से बोल रहे होते हैं, पर दिव्यता के बारे में कुछ बता नहीं पाते, दिव्यता का इनको कुछ आइडिया ही नहीं है। पर ये लोग कृष्ण कथा क्यों करते हैं? जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल। तो इसलिए इनकी प्रीचिंग वास्तव में प्रीचिंग है नहीं। तो जो आत्मघाती लोग हैं, जो ब्रह्म के अंदर विलीन होना चाहते हैं, सेवा की इच्छा नहीं है, सेवा नहीं करना, ना यहाँ ध्यान लगाओ, थोड़ा सो और थोड़ा ब्रह्म जाके वहां पूरा सो जाओ, वाह ये का भाई। तो इसलिए आत्मघाती ऐसे लोगों की कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती है। दूसरे कौन है जिनको कि स्वर्ग वाला जाने का है, या तो कुछ ऐसी बताइए कथा जिससे स्वर्ग जाना हो जाए। ये जन्म में तो पिस गए, मर गए, ये घर गृहस्थी संभालते संभालते कद्दूकस होके रह गए हम तो अब ऐसा कुछ बताइए अगला जन्म सगारथा हो जाए, अप्सराओं के साथ घूमना फिरना हो, ऐसा कुछ बताइए। आप एक कृष्ण कथा वगैरह बताते रहते हैं, ठीक है, पूतना को मारा, शक्टासुर को मारा, इसको मारा, कहता है जी इसमें मेरा क्या होगा, लेकिन मैं स्वर्ग जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो ऐसे लोग कृष्ण कथा नहीं सुन पाते। व्हाई? बिकॉज उनका इंटरेस्ट भक्ति बढ़ाने का भाव नहीं है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर प्रचारक बहुत पावरफुल हो, वो सामने वाले की भौतिक इच्छाओं की चिथड़े उड़ा के रख देता है वो, और व्यक्ति वो बैठे रखता है। अरे भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने जो यूथ प्रीचिंग करते थे 15-20 साल पहले, तो तब ना कुछ लोग यहाँ पर आए थे, कार्निवाल लगता है कनॉट प्लेस में। अरे यार कार्निवाल तो शाम को लगेगा, हैं तो ऐसा करते हैं, चल कहाँ चले? कहते हैं चल इस्कॉन टेम्पल चलते हैं भाई। तो इस्कॉन टेम्पल आ गए। यहाँ हमारे एक सीनियर प्रीचर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, पर मैं घमासान प्रीचिंग कर रहे थे, वो बैठे, ये भूल गए कि कार्निवाल जाना था, बैठे रह गए। तो कभी कभी भौतिक इच्छाओं वाले भी लोग जब आते हैं ना, व्हेन दे हियर फ्रॉम अ वेरी वेरी पावरफुल वैष्णव जिसमें कृष्ण कथा की बाढ़ है उसके अंदर, वो बहा देता है, वो उसकी सारी इच्छाएं वो वहीं की वहीं हो जाते हैं। दैट्स इट। लाइक देयर वाज वन पर्सन हु केम एज अ स्पाई फ्रॉम इंग्लिश गवर्नमेंट। भक्ति समारोह की कथा में बैठा, देखिए भाई ऐसा तो नहीं है ये मठ वाले कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले अंग्रेजों के खिलाफ। स्पाई बन के आया था, शिखा विखा बना करके, धोती कुर्ता लपेट करके, तिलक लगा करके। लेकिन श्री भक्ति महाराज की कथा सुन करके ऐसा बिच गया, भूल गया यहाँ पर जासूसी करने के लिए आया है। अरे मैं क्या जासूसी कर रहे हैं अंग्रेजों की तरफ से, गुरु मिल गया भाई, डन हो गया, वहां रिजाइन मारा उसने, डन। पर ये यूजुअली देखा जाता है ऐसे लोग कृष्ण कथा सुनने के लिए नहीं आते, वो कुछ और करते रहेंगे। तो जिसकी व्यक्ति की सांसारिक आसक्तियां है, प्रीति है, ऐसा व्यक्ति जो है कृष्ण कथा की ओर उन्मुख नहीं होता। ऐसे हम देखते हैं आजकल कई डिवोटीज बुक्स नहीं पढ़ पाते, ये कृष्ण कथा ही तो है। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियोस, उल्लू, ALT बालाजी। जब यहां लगे रहोगे बेटे लाल, तो यहां तो उंगली ऐसे फिरेगी या उंगली ऐसे फिरेगी। पर आज दुनिया जनार्दन क्या होगी कि वो दुनिया जितनी है संसार के अंदर, उनको इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। ये 10 सेकंड में मजा, 30 सेकंड में मजा, मजा 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 मजा। क्या सर ये ऐसे भी करना होता है कभी कभी ना, ये ऐसे 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 ये करना, ये ऐसे ऐसे ऐसे। इस वजह से कृष्ण कथा पढ़ नहीं पाते। बुक्स बेचारी इंतजार कर रही हैं, कभी तुम मुझे उठाओगे, आऊंगा मैं, एक दिन आऊंगा, मेरे पे धूल जम रही, हाँ सो सैड, यहाँ बिजी हो।
तो इसलिए जिसका भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम होगा, ऐसा व्यक्ति कृष्ण कथा में रुचि नहीं निभाता, पढ़ नहीं पाता। मैं देखा कितने डिवोटीज हैं बेचारे बुक से नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि जब तक ये भोग विलास की इच्छाएं रहेंगी ना, तो इसमें फिर नेक्टर हम ले नहीं पाते। बट विश्वास माने जो एक्चुअली डिवोटीज पढ़ रहे हैं, उनसे आप पूछ के देखिए, वो आपको बताएंगे जो लोग बुक्स नहीं पढ़ रहे, दे आर मिसिंग समथिंग वेरी 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 सीरियस इन देयर लाइफ। बहुत कुछ खास मिस कर रहे हैं वो अपने जीवन के अंदर। तो इसलिए हमें ग्रुप्स बनाने चाहिए, चाहे आप जूम पे ग्रुप बनाइए, लेकिन हमें ये करना चाहिए, हमें कृष्ण कथा को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। आई नो कुछ ऐसी गृहणियां, इवन इस्कॉन द्वारका में बता रहा हूं, कुछ लेडीज हैं रात को 10 बजे लॉग इन करती है जूम पे, सबका सब 10 से 10:30 बैठकर भागवतम पढ़ती हैं, और इस तरह से रोज आधा घंटा पढ़ते 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 पढ़ते, आज कोई 6 कैंटो पे है, कोई 8 कैंटो पे है। गृहणियां है ये, चकला बेलन संभालती हैं। सब खा लिए, पतिदेव खा लिया, कहता डकार भी हो गया अपना, हाँ ठीक है, कहता ठीक है अब हम 10 बजे लॉग इन करें। 10 से लेके 10:30 बजे के सबके सब जूम पे आती हैं, सबका वीडियो ऑन रहता है, उसके अंदर किताब विजिबल होनी चाहिए, उसके अंदर सब बैठ के भागवतम पढ़ती हैं। तो कोई 6 कैंटो पे है, ये गृहणियां लोग हैं, बिजी पीपल, दे आर डूइंग इट। तो इसलिए अगर हमारी वाकई में इच्छा होगी ना, तो हम ये कृष्ण कथा का पान करें, मैं मनो भी नामात, और एक बार इसका टेस्ट आपको लग गया, देन इट इज एडिक्टिंग। ये एक्चुअली सोल डीप नशा है ये, यस। तो जितने भी आपके जीवन में कई लोगों के जीवन में जो दिक्कतें, इसलिए बिकॉज दे आर नॉट रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, तो भव जो है भव बना रहता है। फिर भव औषधि हम लेते नहीं ना, इसलिए तो भव औषधि तो ये कृष्ण कथा ही है। तो लाइफ में कोई टर्मोल आए, उतार चढ़ाव, ये वो, ब्लेम गेम, जस्टिस इनजस्टिस, कड़वे वचन, कटु शब्द, ये सब जो चलता है लाइफ के अंदर, इन सब के परे जाने का तरीका क्या है? कृष्ण कथा की शरण लीजिए, दैट्स इट, यही करना चाहिए हमें। तो श्रीमती राधा रानी जो है ऐसे कृष्ण कथा वाचक जो निवृत्त तर्शर हैं, उनका गुणगान कैसे करती हैं? हालांकि प्रशंसा है, बट इन पर दूसरी तरह से, जैसे उसे बोलते हैं परोक्षवाद, इनडायरेक्टली शी इज ग्लोरीफाइंग। सर श्रीमती राधा रानी बोलती है दुनिया में सबसे क्रूर लोग हैं ये कृष्ण कथा वाचक, सबसे क्रूर हैं ये लोग कसाई हैं, कसाई। कसाई क्या करता है? अपने यहाँ चक्कू रखता है और यहाँ जाल रखता है। जैसे कोई दिखा, कसाई का दिखा, सही दिख रहा है, उस पर जाल फैला करके चक, कसाई। इस तरह से श्रीमती राधा ने बोलती हैं ये हरि के भक्त भी कसाई हैं, ये कृष्ण कथा की पोथी उसका जाल यहां रखते हैं। कहते हैं हाँ ये सही दिख रहा है। कहता आइए कुछ सुनाते हैं आपको, और लो उस पे जाल फेंक करके उसे कृपा के चक्कू से उसका सांसारिक जीवन खत्म। एंड देन शी सेज ये जाल का सप्लाई कौन करता है? कहता है वो भी एक क्रूर व्यक्ति है, उसका नाम है वेद व्यास। उसने ये जाल बना बनू करके ये सप्लाई कर रखे हैं उसने, और ये कृष्ण के भक्त ये लोग जाल ले करके, बट इन अ वे शी इज ग्लोरीफाइंग कृष्णा's डिवोटीज, कि ये लोग कृष्ण कथा लेकर के संसारिक जीवन जिसका कोई अंत नहीं है भाई, भव का कोई आनंद, भाई मर जाओगे इसके अंदर, इसका लेंथ ब्रेथ डेप्थ। तो इसीलिए ये कृष्ण कथा करने वाले चक भौतिक जीवन खत्म, खलास, जाल फैलाएंगे। फिर व्यक्ति एक बार जो क्लास में आता है ना, फिर कहता है अच्छा लगा, अगली बार फिर से आएंगे, बस तू गया, तू गया बेटा, तेरा संसारिक जीवन गया। ये कृष्ण कथा वाले लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी तो घूमने फिरने वाले लोग थे, राइट? रोमांटिक लोग, पिक्चरें देखने वाले लोग, कोका कोला पीने वाले लोग, हम बैठ गए मोहन रूपा प्रभु जी क्लास में, बस हो गया जी। हो गया कल्याण हमारा, करियर बर्बाद, आज गंजे हो गए यहाँ पर कथा कर रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्तों की विशेषता बात है। एक बार आप उनके चक्कर में पड़ गए, आप तो बस हो गया आपका काम, सारा आपका रोमांटिक जीवन, करियर जीवन, पैसा, संसार, ये वो सब जला के भस्म कर देंगे। सिर्फ एक चीज छोड़ेंगे, कृष्ण, बस। So, इस प्रकार से थोड़ा हमने चर्चा करने का प्रयास किया। ऑफ कोर्स टाइम काफी हो चुका है, और टेक फ्यू क्वेश्चंस देन। हरे कृष्णा जी, हाँ जी, प्रश्न पूछना, हाथ खड़ा कर दीजिए। Hare Krishna, thank you for the wonderful lecture. Vishnu Hare Krishna।
प्रभु जी, इस पर्पट में आपने पढ़ा था those who are determined to kill cows, प्रभुपाद लिख रहे हैं, and other animals for the satisfaction of their tongues, they are also not able to get Krishna prema. But प्रभुपाद ही ऐसा लिख रहे हैं और प्रभुपाद ही ऐसे लोगों को प्रीच कर रहे हैं, and then they are becoming devotees. So how do we understand this? एक्चुअली इसमें ना रोल आता है कृष्ण भक्ति प्योरिटी का. एक समय किसी ने पूछा श्री प्रभुपाद, you say that Krishna's devotees are more merciful than Krishna. How can devotee more merciful than Krishna? तो प्रभुपाद जी ने बोला, because Krishna does not interfere in the free will of the living entity. कृष्ण कहते हैं ये था माम प्रबंधन ताम से बजाओ, जितना शरण में आओगे उतना I reward. I will not interfere in your free will. But devotee interferes in the free will. अब देखो जो भक्त नहीं बनना चाहता ना, उसको भक्त क्यों नहीं भक्त बनेगा तू? तेरे को दोस्ती कसम चल, कहता मैं नहीं जाना ना यार, बख्श दे भाई, बख्श दे मेरे को. हाय प्लीज यार, तेरे को दोस्ती का वास्ता चल ले यार, आज जन्माष्टमी VIP कार्ड है चल ले. एक्चुअली देखो डिवोटी का कर रहा है, फ्री विल में इंटरफेयर कर रहा है वो. को बोले नहीं जाना था, ठीक है ये था माम प्रबंधन थे ताम से बजा, मत जा. डिवोटी नहीं करता ऐसा, वो घुस लेता है उसकी फ्री विल के अंदर भी. तो प्रभुपाद जी ने ये किया. ये जो अमेरिकन्स हैं, प्रभुपाद जी इनकी फ्री विल में घुस गए. जैसे प्रभुपाद ने एक से पूछा, कैन अ डिवोटी बी ट्रिकी? तो डिवोटीज बोलते हैं नहीं श्री प्रभुपाद, डिवोटी इज नॉट ट्रिकी. प्रभुपाद ने कहा रॉन्ग, डिवोटी इज ट्रिकी. आई एम ट्रिकी. आई ट्रिक्ड ऑल ऑफ यू टू कृष्ण कॉन्शियसनेस इवन दो यू नेवर वांटेड इट. ट्रिकी. इसलिए डिवोटीज दे डू. तो प्रभुपाद जी ने इसलिए अमेरिकन गए, उनकी इच्छा नहीं थी, फ्री विल में घुस के खेल लिया फ्री विल को. दिस इज करुणा ऑफ अ डिवोटी. ही इंटरफेयर्स इन द फ्री विल. कृष्णा डजंट डू. हरे कृष्ण प्रभु जी, वैष्णव प्रणाम. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि हम कृष्ण मतलब बुक्स रीडिंग करते हैं तो सो जाते हैं, चैंटिंग टाइम पे भी स्लीप बहुत नींद आती है, तो हम आपकी तरह एकदम हाई क्लास का उत्साह कैसे बना सकते हैं? एक्चुअली ना पढ़ने से पहले एक गिलास ग्लूकॉन डी पी गए, बढ़िया आप. एक्चुअली देखिए ऐसा नहीं कि मेरे को भी कभी नींद आती नहीं है. ये रिजल्ट है मेरा, पढ़ते हुए नींद आते हुए वीडियो नहीं बनता नहीं और यूट्यूब उस पर माया आश्रय पे अपलोड नहीं होता. पर ऐसा नहीं है, हमें भी नींद आती है नो डाउट. पर ऐसे में देखता हूँ मैं, जब नींद आ रही हो, हल्की बुरी नींद आती देन वी कैन स्टैंड एंड रीड. और अगर खड़े खड़े भी अगर आपको नींद आ रही है ना, अगर तो थोड़ा चलते चलते पढ़े. और चलते चलते भी अगर नींद आ रही है तो किताब रख के थोड़ी देर सो जाएं, फिर पढ़ें उठ करके, ठीक है. बट यस, इफ यू टेक प्रॉपर रेस्ट तो फिर आपको फिर नींद कम आएगी एक्चुअली. तो कई बार डिवोटी रेस्ट प्रॉपर नहीं देते, रात को देर से सोना, फिर सुबह जल्दी उठ जाना, फिर जपा में हूँ किताब पढ़ते हूँ. तो इससे बढ़िया है अच्छे से रेस्ट लो, 5.5 घंटे का 6 घंटे का अच्छे से रेस्ट लीजिए. टेक गुड क्वालिटी स्लीप. गुड क्वालिटी स्लीप मतलब गुड क्वालिटी स्लीप. बेस्ट है बिना सपनों की नींद, घनघोर एकदम. देन यू गेट अप ना, अरे पूरा रिपेयर होकर उठते हैं आप, फिर आपको जपा में नींद भी नहीं आएगी. तो इसीलिए शुरू में ऐसा होता है. और तमोगुण होता है, तमोगुण की वजह से नींद काफी आती है. जैसे मैं आपको बता रहा, सन 2000 में मैं न्यू भक्त था और सर्व साक्षी प्रभु हमारे न्यू भक्त इंचार्ज थे. हम भी ऐसे पीले कपड़े में रहा करते. सन 2000 में मैं इतना सोता था जपा में कि सुबह की माला मेरी 4 होती थी बस. गया हाथ, सर्व साक्षी प्रभु हरि बोल, आशीष प्रभु उठिए जी प्रभु जी, अरे कृष्णा, 4 माला. और भागवतम क्लास में मेरा ये हाल था, जय राधा माधव कंप्लीट होने से पहले मैं सो जाता था. और उठता कब था? जब वो बोलते थे श्रीमद् भागवतम की जय. तो हमारे ऐसे आइटम लोग भी रहे, पर क्यों तमोगुण इतना है, लेकिन लगे रहे. तो आज 23-24 साल बाद आज मुझे जपा में 95% नींद नहीं आती. पर देयर वाज टाइम जो 95% आती थी. तो लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है ना. तो इसमें शुद्धि होती है, तमस कटेगा, नींद अपने आप कम हो जाती है एक्चुअली. जैसे मैं भी क्लास में जो कितना सोता था, अब मैं 90% नहीं सोता. 5-10% कभी होता है जब मैं थका हुआ बहुत ज़्यादा, रात को कम सोया हूँ, ठीक से नींद नहीं हुई, देन लिटिल बिट ऑफ डोज ऑफ. बट आई मैनेज. पद्मासन लगा लिया, ठीक है. पद्मासन में क्या, रीढ़ गड्डी सीधी हो जाती, देन नींद नहीं आती, ठीक है. बीच में कुछ ना कुछ खट्टा मीठा कुछ खाते रहे, आंवला मुंह में डालते हैं, करते रहे जगह. तो ऐसा 5-10% में कभी करना पड़ता है. पर सन 2000 कोई सर्वसाक्षी प्रभु से पूछेगा ना, कहता प्रभु जी आपके न्यू भक्ता प्रोग्राम में सबसे डफर आदमी कौन था? कहते हैं जो आपका अमोगली दास जो घूम रहा है ना आजकल का, ये सबसे डफर आदमी यही था पूरे बैच का. ये सबसे सोंदू आदमी, सबसे आलसी आदमी. सुबह 4 माला, जिस दिन 6 माला होती थी उस दिन खुशी बताता था, फिर आज मैंने सुबह 6 माला कर ली. ये उसका हाल था. आज इनको आप अमोगली लबू जानते हैं.
निहायती डफर आदमी, तो तमस भरा है तो नींद आती है वो भर भर के, लेकिन आप भक्ति में लगे रहते हैं तो आपको तमस कटता है, तमस कटता है, आपको फिर नींद नहीं आती। बट यस, टेकिंग गुड रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अमोक जी, मैं लास्ट 2 ईयर्स से आपको वीडियोस पे देख रहा हूँ, बट आज पहली बार मुझे मिलना हुआ है आपसे जी। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गलती करी आज, मैं कन्हैया के दर्शन छोड़ के फटाफट स्टेडियम में आके बैठ गया कि मुझे अमोक जी से मिलना और सबसे आगे बैठना है। तो मैंने कोई गलती तो नहीं करी इसमें? भगवान की गलती हो जाती है इंसान से बस आपके दर्शन चाहिए थे, क्योंकि मैं कहीं और भी सत्संग में जाता था, बट मैं बड़ी कोशिश करी, आपसे नहीं मिल पाया, बट मैंने कहा चलो उनके दर्शन करता हूँ। मेरा मन नहीं लगा वहाँ पर, और मैं अभी लास्ट वीक से ही मैं कोशिश कर रहा था आपसे मिलने की, और मैं आज आपसे मिल गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कन्हैया ने मुझे आपसे जोड़ा, और आपने ही मुझे कन्हैया से कनेक्ट किया है, इसलिए हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय हो। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि डिटर्मिनेशन नहीं आ पाता, जैसे कुछ टाइम है मान लीजिए हमारे पास, तो उसमें पता है कि भगवद गीता पढ़ सकते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो वेस्ट हो जाता है। हाँ, एक्चुअली इसलिए होता है, रीजन बीइंग, देखिए कुछ एक्टिविटी होती है हम ना इसको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे करते हैं। अब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तो हमारा है नहीं, अब तो जब कोई चीज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं होती ना, उसको रिचुअल प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। रिचुअल जैसा लोग, कई लोग जैसे यूपी बेल्ट में अगर देखें, रामचरितमानस पढ़ने का एक रिचुअल ये तो करते हैं भाई, ये चलो जी रामचरितमानस पढ़ेंगे, ना 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 सियावर राम जय जय राम, ना 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 सियावर राम जय जय राम। 5 मिनट पढ़ी रामचरितमानस बाबूजी ने नहा करके, एक रिचुअल। पर ना रिचुअल करते करते ही ना वो स्पिरिचुअल बन जाता है। वो मान लो कोई ऐसा आ गया, किष्किंधा कांड आ गया या फिर सुंदर कांड आ गया, ओ भाऊ जी 1 घंटा बैठ गए, वाइफ बोलते क्या हो गया जी, रोज 5 मिनट उड़ जाते हो, आज 1 घंटा हो गया, पोथी छूटना रही तुम्हारी हैं। कहते बस भगवान ये प्रसंग पूरा करके उठता हूँ, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है, हनुमान जी राम जी से मिले हैं। तो रिचुअल करते करते ही स्पिरिचुअल होता है। तो हम सोचे यार बुक्स पढ़ते हैं ना, वो मजा तो आता है नहीं, ये मजा चाहिए मेरे को मजा दिला दो। तो ये मजा वाला भाव है, इसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि हमको मजा चाहिए। नहीं सर, अभी स्पिरिचुअल वाला रस वाला जो रीडिंग अभी नहीं होती है। हाँ, कलयुग का बढ़िया माल है, हम क्या करें हम। तो अभी हम करेंगे रिचुअल। मैं पढ़ूंगा, मुझे समझ में आए ना आए, रस आए ना आए, 5 मिनट का अलार्म लगाता हूँ, 5 मिनट, ठीक है जी, 5 मिनट जैसे बनेगा टी 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 किताब बंद कर दूंगा मैं। 5 मिनट आपको ज़्यादा लगता है, 2 मिनट, कहते 120 सेकंड से ऊपर पढ़ना है नहीं भाई, खत्म। आप 120 सेकंड करना शुरू करिए, कब वो 120 सेकंड यानी 2 मिनट आपके 2 घंटा बनेंगे, हैरान हो जाओगे आप। तो इसलिए अभी रिचुअलिस्टिकली पढ़ना शुरू करें, कहता है समझ में आए ना आए, रस आए ना आए, पढ़ो, दैट्स इट। क्या हो गया कृष्ण भगवान उद्धव जी से ये होगा ना, तो हो मैं यही करूंगा अभी 2 मिनट, फिर उसको उठूंगा, ये बुद्धिमान दे रहा है, कोई जवाब कर लेना, कर लेंगे, हाँ ये होगा ना, कर ले भाई, तू ये कर, हम ऐसे करेंगे। घबराना क्यों इस वाले स्पेस से, कोई हमारे वीडियो थोड़ी बना रहा है, ये देखिए भागवत पढ़ने वाला दिव्य भक्त, उबासी ले लगे पढ़ो, कोई पढ़ो तो सही भाई। हम तो जब तक पढ़े ऐसा ना हो, पढ़ा अभी ऐसी रीडिंग थोड़ी ना होनी हमारी, पढ़े तो और फिर झरझर आंसू आ रहे हैं हमारे, ऐसा तो है नहीं, ये रेगिस्तान है, एक बूंद ना निकलती इसमें से, फिर तो पढ़ेंगे नहीं क्या हम लोग, पढ़ेंगे, ठीक है जी। रिचुअलिस्टिक करेंगे, रिचुअली धीरे धीरे स्पिरिचुअल बन जाएगा, ठीक है जी। तो 9:15 बज चुके हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर विराम देना पड़ेगा, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी फिनिश। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम जब बुक रीडिंग करते हैं, तो बुक रीडिंग में जब रस आ रहा होता है तो मन में से एक आवाज आती है कि अब बस कर, और कितना पड़ेगा, बस कर। जैसे कि एक व्यक्ति दस्तक दे दी दरवाजे पे और कह रहा है चल अब उठ चल, ऐसे उसके कैसे हैंडल करें प्रभु? कुछ नहीं, जो वैसे बोल रहा होता है उसको बोलना चाहिए, नहीं अभी नहीं चलना, खत्म, सिंपल, ठीक है ना।
हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम धन्यवाद देंगे अमोघ लीला प्रभु का जोरदार हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमोघ लीला प्रभु।